चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, NaNO2 फिर से एसिडिक मीडियम लिया हुआ है। देखिए NaNO2 के साथ HCl दे दे या NaNO2 के साथ H2SO4 दे दे। कुल मिलाकर बात यह है कि ये डाइजोटाइजेशन कर देता है, मतलब RNH2 ग्रुप को ये RN2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये N2 ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हो तो लो टेम्परेचर पर तो स्टेबल होता है 0 to 5 डिग्री में, ठीक है ना। और अगर बेंजीन से नहीं जुड़ा हो तब तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब तुरंत टूट जाता है। क्लियर है? तो बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हो तब तो ये स्टेबल हो सकता है लो टेम्परेचर पर, और अगर बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा हो तब तो ये हाईली अनस्टेबल ही होगा, जैसा कि आप पीछे वाले सारे क्वेश्चन में देखे हो। तो कुल मिलाकर यहाँ से N2 हटेगा, NH2 हटेगा और ये N2 प्लस में कन्वर्ट होगा। अब अगर लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो, जैसे यहाँ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ दिया होता तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रखा है तो अपन रूम टेम्परेचर मान लेंगे। और रूम टेम्परेचर पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है ये होता है अनस्टेबल। तो यहाँ से इसको हटा देंगे, जैसे हटाएंगे तो बनेगा कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनने का मतलब यह है कि ये बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो यहाँ पर ठीक बगल में देखिए बेंजीन रिंग है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन से इसके ऊपर अटैक हो जाएगा, है ना, अटैक हो जाएगा और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा ESR। ESR, और ऐसा करने से देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा, अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको मैं 2 बोल दूँ, इसको मैं 3 बोलूँ, 4 बोलूँ और 5 बोलूँ, तो 1 और 5 आपस में जोड़ करके 5 मेंबर का रिंग बना लेंगे तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए HNO2 है। HNO2 जब NH2 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से वही N2 प्लस बनाएगा, डाईएजोनियम, ठीक है ना। जैसे डाईएजोनियम बनाएगा तो ये बेंजीन के साथ जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है, तो अनस्टेबल होगा, तुरंत ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसा कि इसमें बोला भी गया है। जैसा कि देखो आप इस क्वेश्चन में बोला भी गया है कि एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है ना। ये कैसे बना होगा? तो सबसे पहला नंबर इसमें रिंग एक्सपेंशन कर लिया, है ना। वैसे ये CPM कैटायन है तो ये हाईली स्टेबल होता है, इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है, तो ये इसी रूप में स्टेबल होगा। बट एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जाए और रिंग एक्सपेंशन हो करके और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बने। तो रिंग एक्सपेंशन अगर आप करोगे तो 4 मेंबर का रिंग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर HNO2 का जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ H2O का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसी H2O के कारण जो है इसके ऊपर अटैक होगा और फिर अल्कोहल बनेगा। समझ में आ रही बात? एक तो ये है। दूसरी संभावना ये भी है कि जैसे मान लो इसमें सिग्मा रेजोनेंस अगर कराएं तो ये अगर इधर जाता है, तो अगर ये इधर जाता है तो बताइए क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसी के ऊपर अगर H2O का अटैक हो जाए तो फिर ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। कहने का मतलब है कि ये सब पॉसिबल प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है। कैसे कैसे क्या बना है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक प्रोडक्ट और भी है जो कि अननोन प्रोडक्ट है और जो कि मेजर प्रोडक्ट है, वही पूछा है तो वो तो बनना ही है। तो बच्चों ये जो बना होगा स्टार्टिंग में जो CH2 प्लस बना, जिसको CPM कैटायन बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, ये जितने भी प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? यही है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा? यही है ना। तो इसके ऊपर भी तो H2O का अटैक होगा। जब H2O का अटैक होगा तो यहाँ से प्रोडक्ट के रूप में ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ, देखिए ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है इसके आइसोमर के बारे में हमें सोचना है। तो इसके आइसोमर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, चारों ऑप्शन ही वही दे रखा है ना। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से ये सब स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कहता है ऑर्थो एमिनो एसिटोफिनोन, ऑर्थो पर एमिनो ग्रुप लगा दीजिए और एसिटोफिनोन बनाइए। तो एसिटोफिनोन बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और ऑर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये पहला बना दिया। दूसरा
वीकेस्ट बेस पूछा है। दूसरा है पैरा एमिनो एसिटोफिनोन, तो पहले आप एसिटोफिनोन बनाइए, एसिटोफिनोन बना लिए, एसिटोफिनोन बना लिए यहाँ पर, और इसके पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दिए, तो NH2 ग्रुप लगा दिया। फिर उसके बाद तीसरा में है मेटा एमिनो एसिटोफिनोन, तो मेटा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा दीजिए, तो यहाँ पर COCH3 लगा दीजिए, और फिर यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दीजिए, तो ये मेटा वाला हो गया। इसके बाद जो है चौथा स्ट्रक्चर है एसिटेनिलाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एसिटेनिलाइड का स्ट्रक्चर होता है NHCOCH3। मतलब ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो फिर आपको क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। अब कहता है इन सब में सबसे वीक बेस कौन सा होगा, तो सबसे वीक बेस होगा बच्चों ये फोर्थ वाला। क्यों होगा, क्योंकि ये एमाइड है। एमाइड जो होते हैं बच्चों वो सबसे वीक बेस होते हैं कि नहीं, ठीक है ना। आपने पढ़ा है कि गुआनिडीन जो है, गुआनिडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। फिर उसके बाद एमिडीन होता है ना। फिर उसके बाद कौन सा होता है बताइए, एलिफैटिक एमाइन होता है। एलिफैटिक, ये ऑर्डर याद होना चाहिए, एलिफैटिक एमाइन होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, तो एरोमेटिक एमाइन होता है ना, एरोमेटिक एमाइन होता है। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, तो एमाइड होता है। समझ में आई बात। तो यहाँ से डी जो है इसका करेक्ट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।